स्वागत किया जा। साढ़े बिच इत्थुए दी आन बान शान ते डोगरी आर्टिस्ट पद्मश्री अवार्डी रमालो राम जी का भी जोरदार ताड़ियों ने स्वागत किया जा। साढ़े बिच आई दियां मेरी भैन किश्तवाड़ चा चुनाव लड़ी दियां सगुन परिहार जी का भी रामनगर की धरती पर जोरदार ताड़ियों ने स्वागत किया जा। साढ़े डीडीसी चेयरमैन लाल सन जी उनका भी स्वागत किया जा। मंच पर बैठे थे इथुए डीडीसी जट्टू राम जी, परवारी जगमोहन जी, सुनील मंगोत्रा जी, साढ़े डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी, इथुए फॉर्मर एमएलए आरएस पठानिया जी और सम्मानित मंच सबनी का जोरदार ताड़ियों के स्वागत किया जा। और मैं सारी जनता का आभार व्यक्त करगा कि तुम इत्थे आए दे। आज असें हिंदू हृदय ते उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष का आशीर्वाद रामनगर की जनता की मिलने जाता। जोरदार ताड़ियों ने स्वागत किया जा। और मिकी पूरा यकीन है कि आने वाले टाइम इनके आशीर्वाद करने ना सिर्फ रामनगर जम्मू कश्मीर बल्कि पूरा भारत सुरक्षित हो, विकसित हो और विकसित भारत का संकल्प, विश्व गुरु का संकल्प असे पूरा करना। बहुत बहुत स्वागत जोगी जी आपका रामनगर की धरती पे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सुनील जी। अज का जन समूह दसा करता है कि तुस प्रत्याशी दे हो गए हो, लेकिन थोड़ी जित जड़ी है जोगी जी का आशीर्वाद करना है अज के पक्की हुई थी है। मैं अब मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बब्बर शेर श्रीमान रविंदर रैना जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। देखो अज साढ़े रामनगर राम जी की जन्म भूमि थुआ राम जी दे नगर रामनगर साढ़े महाराज जी आने भाई हाथ खड़ा करिए मुट्ठी बंद करिए यकारा रामनगर चा लगे तो राम जन्म भूमि तक आवाज सुनाई देनी चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार, मोदी सरकार। बोलिए योगी जी महाराज की, योगी जी महाराज की, योगी जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आज रामनगर की इस पावन धरती पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और गोरखनाथ पीठ के माननीय पूजनीय पीठाधीश्वर माननीय योगी जी महाराज का रामनगर की इस पवित्र धरती पर हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। क्या बात है। मैं रामनगर विधानसभा इत्थे जड़े असेंबली दे इलेक्शन
चला दे और कन्ने वाली जड़ी दुई कॉन्स्टिट्यूंसी उधमपुर ईस्ट मजालता का इलाका मैं इथे आई दी जनता कन्ने हाथ जोड़िए निवेदन करना कि 1 अक्टूबर रामनगर है, उधमपुर ईस्ट है, उधमपुर वेस्ट या चनैनी उधमपुर जिले च 4 मोदी साहब दे कमल दे फुल खिड़ने चाहिए और सारे मानयोग डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, रणवीर सिंह पठानिया जी और सुनील भारद्वाज साहब सारे जिला प्रधान सारी टीम हाथ जोड़िए तुम्हारे कन्ने प्रार्थना करा दिया कि 4 सीटें ऊपर कमल दे फुल शानदार तरीके कन्ने तुसें खड़ाने। मेरे साथियों दोस्तों माताओं भैनों भराओ इथे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी है। सरकार ये पहली बार है कि सारी जनता ने अपनी सरकार बनाने लई जम्मू कश्मीर च वोट पाने ना। इस वास्ते ये सारा रामनगर, बसंतगढ़, डुड्डू, चनैनी, लाटी, मरोठी, गोरडी, मजालता जिन्ना सारा इलाका मैं तुसें सारे अगे बेनती कराना एक वोट प्रधानमंत्री मोदी साहब, एक वोट योगी जी महाराज, एक वोट कमल दे फुले दे निशान पर पाइए। भारतीय जनता पार्टी की कामयाब करो। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्यों पड़े हो चक्कर में? आवाज जोरदार आनी चाहिए। क्यों पड़े हो चक्कर में? क्यों पड़े हो चक्कर में? क्यों पड़े हो चक्कर में? अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं एक ऐसी शख्सियत को जिसने सांसद होने की परिभाषा ही बदल डाली। विकास के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने विकास कार्य अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से कम नहीं करवाए, ऐसी शख्सियत लगातार पिछले डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जोरदार तालियों का स्वागत करो। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। योगी जी महाराज जिंदाबाद, योगी जी महाराज जिंदाबाद। रामनगर की जनता जिंदाबाद। साड़ी मातृ शक्ति जिंदाबाद, साड़ी युवा शक्ति जिंदाबाद। सारे कोला पहले ते उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मैं गलाया उत्तर प्रदेश पर थोड़ी जी गलती लगी। उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तम प्रदेश, उत्तम प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी महाराज। उन्हें अपना समा कढ़िया। लोक सभा के चुनाव भी जगह जगह तो नहीं सादा आंदा हा, पर मेरे एक टैलीफोन के जवाब उन्हें बड़े मुश्किल कने छड़े पौने घंटे वास्ते कठुए आए, पर आए जरूर। अपना आशीर्वाद दईए तो अस उत्थे कामयाब होए। अज उनका इत्थे असीं आशीर्वाद तो हरदा, इत्थे भी असें कामयाब हो जाना। उनके कन्ने बैठे दे साढ़े जुझारू अध्यक्ष रविंदर रैना जी, साढ़े जिले के अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी,
साढ़े इत्थे दे कैंडीडेट डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी साड़ा सहयोग करने ही दूर उत्तराखंड तो आए दे साढ़े रावत साहब, बाकी सारे साढ़े रजिंदर शर्मा जी मंडल के अध्यक्ष ते सारे साड़ी इत्थे दी टोली। देखो दोस्तों, ये राम दी नगरी है ते अज असीं साक्षात दर्शन वारदे न एक ऐसी प्रतिमा दे, एक ऐसी शख्सियत दे जिन्हें 500 बरस के बाद नरेंद्र मोदी जी ने दिशा निर्देश करने अयोध्या च राम मंदिर की स्थापना की। साढ़े चा बड़े किश अयोध्या दर्शन करी आए न, जिन्हें नहीं किया मनो अज साक्षात योगी जी महाराज के दर्शन करिए उन्हें भी पुण्य प्राप्त हुई है। एक ऐसे नेता जिहड़े लखें करोड़े हिंदुस्तानियों के आदर्श नेता बनी चुके हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश है कि उत्तम प्रदेश से बनाया उत्थे कायदा कानून भी पूरा स्थापित किया। अज उत्तर प्रदेश की मिसाल सारे हिंदुस्तान दी जाती है। ते जेड़े मनुख है कि जिस चाली के तरीके कन्ने उसी सबक सिखाया जाता है उसी सिखाया उन्हें। ये महाराज भी हैं, ये मंत्र उच्चारण भी करते, ते जेड़ा कोई जमीन हड़पा उहदे पर बुलडोजर भी चलाते। ये जो होंदे न साक्षात अवतार। ते पुण्य प्रताप करिए कियां कुसाई सुधारना वो भी नहीं आउंदा, ते दुई चाली करना हो तो वह भी नहीं आउंदा। इस वास्ते आने साढ़े धन भाग ये अज साढ़े बिचन बड़ा मुश्किल ने इन्हें अज कठिन समय कढ़िया। बडलै मौसम भी थोड़ा जिहा खराब होई दा हा, उहदे बावजूद इन्हें साढ़े बिच रौहने का अपना वादा पूरा किया। दोस्तों, ये रामनगर का क्षेत्र जिहड़ा है जियां रजिंदर और गलार दे, जे अज जमाना है तर्क तत्थ तुलना का, जे तुसें ये सिखना भी ये के फर्क आया तो तुस चेता करो 2014 के पहले का के दृश्य। इससे रामनगर की जे जम्मूआ चलते तो 3-3 4-4 घंटे लगी जाते हैं गड्डी अज 2 घंटे तुम रामनगर पुजी जाते हो। सड़कें का जाल बिछाई उड़िया मोदी जी ने। तो ये सिलसिला अगे भी जारी रवे। अजे साड़ियां बड़ियां सड़कां बननियां बाकी ने। राव दोमेल तो बसंतगढ़ की सड़क की मंजूरी हुई दी है, वह भी काम लाना नहीं लाना। अते भी जे लाना तो सड़कें का जाल बिछाने का सिलसिला जारी रवे तो साढ़े कोल होर कोई विकल्प है कि मोदी जी के हथ मजबूत करचै। उत्थे मोदी जी का आशीर्वाद सही पहले प्राप्त है। इत्थों मोदी जी का नुमाइंदा जाग साढ़े असैंबली विच जिसले मोदी जी का नुमाइंदा इत्थों भी उठी खड़ोई है असैंबली च खड़ोक साड़ी आवाज बनी है तो जियां मोदी जी आखते डबल इंजन चलना। वंदे भारत इत्थे चलनी शुरू हुई थी, ओदी गति भी तेज हो जानी ते इत्थों का डबल इंजन की ड्राइवरी करनी सुनील भारद्वाज ने ट्रेनिंग की थी। डॉक्टरी च ड्राइवर तुसें बनाना, असें तुसें की डॉक्टर दिता, तुसें असें की डबल इंजन का ड्राइवर देना। देगियो कि नहीं देगियो? ते होर बड़े काम साढ़े बाकी न। असें सोचे दा इसी कि हैरीटेज टाउन बनाना, इन्नी शैल जगह सुंदर जगह इसकी अपनी विरासत है। इस स्पोर्ट्स का स्टेडियम जोड़ा बनया हाँ ये भी मोदी जी आने के बाद आया। उसले सरकार भी साड़ी नहीं इत्थे, लेकिन मोदी जी अगे निवेदन रखा, केंद्र तो असीं पैसे मिले तो ये साड़ा स्टेडियम बनया। इस चाली कल्पना में होर भी बड़े मनसूबे ने। एक साढ़े एक जहन ये भी तस्वुर है कि इत्थे जम्मू यूनिवर्सिटी का एक कैंपस होना है। इत्थे दे लोग बड़े पढ़ने लिखे का शौर रखते हैं। इत्थों बड़े बड़े डॉक्टर होए, वकील होए जिन्हें जम्मू च अपना नाम पैदा किया, लेकिन उन्हें पढ़ाई करने ही उधमपुर जाना पौंदा, जम्मू जाना पौंदा कि ना कल इत्थे के साढ़े यूनिवर्सिटी बने कि नहीं बने। पर्यटन के हिसाब कन्नै इन्ने खूबसूरत इत्थे स्थान, लेकिन कोई आउंदा नहीं हा क्योंकि पुछना बड़ा मुश्किल हा। मिगी पता है एक जमाने जिससे कुलवंता भी जाना होंदा तो इयां लगता वे पता नहीं किहड़े दूए मुल्क जाना। जदों अस लौके अज देखो कियां सड़कां चला रदियां। ये सारी तरक्की का दौर जारी रखा है तो इस वास्ते असें मोदी जी का हथ पकड़ी, उनकी उंगली पकड़ी, इस विकास यात्रा का हिस्सा बनना है। तो दूई गल, ये चुनाव छड़ा चुनाव नहीं है,
ये साड़ी सिद्धांत की लड़ाई है। ये मातृ शक्ति सारे सामने बैठी दी है। ये माताएं आस्ते, युवाएं आस्ते, किसानें आस्ते, गरीबें आस्ते, जियां मोदी जी गलांदे ने। साड़ा जिहड़ा संकल्प पत्र है वो आखदा मैं घरै दी जिहड़ी बजुर्ग माता होग, बूआ होग, फुफी होग, ਉਹਦੇ ਨਾਂ हर साल 18,000 रुपया ਉਹਦੇ खाते जमा करना। ਤੇ जमा इस वास्ते नहीं भी कोई खरात है या आसान है, जमा अपनी अंतरात्मा की संतुष्टि वास्ते। माँ का तो कोई चुका ही नहीं सकता, पर ये माँ ये मेरी तुच्छ भेंट, मेरी श्रद्धा का अर्पण, ये तेरे चरने च में रखना। तो दूए पासे नैशनल कॉन्फ्रेंस के गलांदी, कांग्रेस के गलांदी, जिंदा कैंडीडेट इतने खड़ोते ने कट्ठे दवे पार्टियां खड़ेते दा, वो आखते ने जे आ सत्ता चाउचा है तो आ 370 की भी वापस लियाओगे, 35A की भी वापस लियाओगे, तो उस चाली अपनी धीएं की जायदाद चा बेदखल करना। जे धी बाहर बोई आ तो उसी जायदाद का कोई हिस्सा नहीं देना। क्या कुछ है भैन की मां की ये मंजूर है? नहीं है, हथ आई आखो। तो बस इस वास्ते ये छड़ी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये साढ़े आत्म सम्मान की है, साढ़े स्वाभिमान की है, साड़ी मातृ शक्ति के प्रति साड़ी सिद्ध है वही है। तो कल गए योगी जी एक जलसे जाखी आए न कि भारतीय जनता पार्टी की वोट दिओ, जिहड़ा साड़ा बचे का काम है पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर वो भी इत्थे लिया है। तो लिया कि नहीं लिया? तभी वो जिसलै बनिया हिंदुस्तान का हिस्सा बनिया तो असें योगी जी दे महाराज जी दे के बुलडोजर अपना जाना भी रस्ते च कोई रुकावट आए तो सीधे सीधे 15 रस्ता लगी आ। ये जिस जगह रामनगर कहते कोई रस्ते साफ नहीं, अज इत्थे 2-2 बंदे भारत चला रही तो होर एक गड्डी का आने का इंतजाम हो रहा। इस वास्ते मती गल अज नहीं करनी, आ सारे महाराज जी की सुनने ही आए दे आ। छड़ा ये गलाना है भई 1 तरीक असें वोट पाना, 1 तरीक 12 बजे के अंदर अंदर आ सारे टब्बरां समेत वोट पाचा। इस बारी पार्टी ने एक नारा दिते दा, मेरा परिवार ते 3 परिवार, यानी आंढ गुआढ़ के रिश्तेदारों के 3 परिवार, 20-25-30 आदमी की टोली बने, शैड सजी बजिए लट्ठे लुट्ठे पाइए जाना, क्योंकि एक उत्सव होंदा, त्यौहार होंदा है नहीं भैन जी। तो नवे लट्ठे बनाई लाओ 1 तरीक वास्ते, नहीं है तो कैंडीडेट कन्ने संपर्क करो, आपो इंतजाम करन। इस वेले कैंडीडेट की जो आगे तुसें उसने करना। तो शैल सजी बजी असें जाना, ढोल बाजा बजाते जाना, ताकि ये 4-4 टब्बर जे कट्ठे वोट पांगन तो 12 बजे तक असें आखी उड़ना, वो थल्ले पट्टी चली पानी कि रामनगर की सीट का ऐलान हो गया, सुनील भारद्वाज विजयी हुआ। कर गयो कि नहीं कर गयो? तो खास जिम्मेवारी भैनें दी, माताएं दी, बड़ले आपू भी निकलना तो पुरुषें मर्दें ही भी कढ़ना। पिता ही कुंडा लाना नहीं, कुंडा नहीं लाना, जंदरा लाना। तो जिसले वापस आउण पुरुष तो उनकी औंगली चैक करनी, इत्थे काला निशान हुंदा, पता ना सही ना मां जी? भैन जी सही है ना, काला निशान लगता वोट पाने का। वो दिखना तो भी चाह की प्याली देनी, पानी का गिलास देना। जे इन्ना करी उड़ो तो समझो 12 बजे तक ये सीट मोदी जी के झोली च पई। अज इन्ना गलाना, आ सारे महाराज जी की सुनने की तलम आ। भारत माता की, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम, योगी 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 योगी, योगी, तालियां तालियां जोड़, योगी 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 योगी। हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी, जोरदार ताली नाल स्वागत करो। जयकारा चौतारा महामाई का, जयकारा शेरावाली माई का, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे
लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मान्य श्री रविंद्र रैना जी, उत्तराखंड सरकार के मंत्री माननीय श्री धन सिंह रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के रामनगर क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी, उधमपुर ईस्ट के प्रत्याशी पूर्व विधायक और जो पहले इसी क्षेत्र से विधायक थे और जो जम्मू कश्मीर विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायक भी रहे हैं, श्री रणवीर सिंह पठानिया जी, एक शहीद परिवार की बेटी जिन्होंने मातृभूमि के लिए, जिस परिवार ने मातृभूमि के लिए और राष्ट्रवादी मिशन के लिए अपने आप को बलिदान किया, उस परिवार की बेटी सुश्री सगुन परिहार जी, जिलाध्यक्ष अरुण गुप्ता जी, पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में रामनगर, उधमपुर, किश्तवाड़ से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज प्रभु राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम की धरती उत्तर प्रदेश से रामनगर की इस सभा के माध्यम से आपसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, डबल इंजन सरकार की क्या ताकत होती है, अगर इसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश के अंदर 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण और रामलला का वहां पे विराजमान होना इसका उदाहरण है। एक बात समान रूप से है, जब अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को लेकर के हम आगे बढ़े थे, तब जो लोग इसमें बाधक थे, जिनकी चर्चा मैं करने वाला हूं अभी कुछ देर बाद, ये लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर के पक्ष में फैसला हुआ और राम मंदिर का निर्माण हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा ये नया भारत है, खून की नदियां नहीं बहती हैं, ये अपनी सुरक्षा करना भी जानता है और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की वह दुर्गति करता है। उनके लिए न कफन नसीब होगा, न 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। बहनों और भाइयों, परिणाम क्या रहा? पिछले 7 साढ़े 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं और आज आप डबल इंजन सरकार के कारण वहां के विकास को देखेंगे तो उस विकास के लिए जम्मू कश्मीर भी हकदार है और इसी का आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों
भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन लोग हैं वे जिन्होंने धरती के स्वर्ग को मजहबी उन्माद के पाप का एक गोदाम बना करके, वेयर हाउस बना करके यहां की जनता का शोषण किया, परिवारवाद को पनपाया, भ्रष्टाचार को पनपाया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने का पाप किया था। ये लोग कौन थे? वह कोई और नहीं था, ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ही उस पाप के मुख्य जनक हैं। याद करिए जो बात ये लोग अयोध्या के बारे में कह रहे थे, यही बात इन्होंने जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने के पहले भी कहा था। इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 को अगर हटाएंगे तो खून की नदियां बहेंगी। बहनों और भाइयों, ठीक उल्टा हुआ। 370 और 35A को हटाने के साथ ही कश्मीर में विकास तेजी के साथ आगे बढ़ गया। टेरिस्ट स्टेट से आज एक टूरिज्म डेस्टिनेशन का बेहतरीन स्टेट बन गया है। आज यहां हाईवे बन रहे हैं, आज यहां पर IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान स्थापित हो रहे हैं। आज यहां पे देश का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ब्रिज जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहा है और यहां पे टनल बन करके दूरी को कम से कम करने के कार्य हो रहे हैं। आज यहां के नौजवानों के हाथों में रोजगार है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने यहां के नौजवानों के हाथों में टैबलेट नहीं दिया, तमंचा पकड़ाया था, तमंचा पकड़वाने का काम कराया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने उन्हें स्किलफुल बना करके टैबलेट के साथ जोड़ करके उनके हाथों को रोजगार देने का कार्य किया है, रोजगार देने के लिए कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव इन्हीं बातों को लेकर के चल रहा है। जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आती है तो 370 हम फिर से वापस लाएंगे, यानी 370 को वापस लाने का मतलब आतंकवाद के पुराने दौर को, परिवारवाद के और भ्रष्टाचार के पुराने दौर को जम्मू कश्मीर पर फिर थोपने का एक कुत्सित प्रयास। ये लोग वही लोग हैं जिनको शांति नहीं चाहिए, जिनको सौहार्द नहीं चाहिए, जिनको विकास नहीं चाहिए, जिनको केवल सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। और सत्ता प्राप्त होने के बाद इनका व्यवहार क्या होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा जब ये सत्ता में थे, चाहे वह कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वह नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही हो, चाहे वह पीडीपी की सरकार रही हो, जब भी उन्हें जम्मू कश्मीर में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, इन्होंने आतंकवाद को पनपाया, यहां के संसाधनों पर लूट खसोट की। वर्ष में 12 महीने होते थे, 8 महीने ये यूरोप और इंग्लैंड में व्यतीत करते थे और बाकी 4 महीने, 3 महीने दिल्ली में। आप बताओ, एक महीने में जम्मू कश्मीर जैसा राज्य कैसे संचालित होता? क्या नहीं खेला जम्मू कश्मीर के मेरे बहनों और भाइयों ने। उन्होंने विभाजन की त्रासदी को झेला, उन्होंने आतंकवाद को झेला, उन्होंने पलायन को झेला, उन्होंने उपेक्षा को झेला और फिर अंततः देवयोग से, भारत के सौभाग्य से प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी और नेतृत्व
आज देश को प्राप्त हुआ, परिणाम हमारे सामने है। जो सपना 1952-53 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, याद करिए, ये धारा 370 आर्टिकल 370 एक कांग्रेस के पापों की जड़ है। इस 370 को हटाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था। और उस समय उन्होंने एक नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। बलिदान की एक बड़ी परंपरा, लंबी परंपरा जम्मू कश्मीर के अंदर है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ का एक एक कार्यकर्ता नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। और बहनों और भाइयों, 370 के हटते ही कश्मीर विकास की मुख्य धारा के साथ फिर से जुड़कर के तेजी के साथ आगे बढ़ गया है। आज यहां टूरिज्म नहीं, आज टूरिस्ट आ रहा है। आज यहां पर सामूहिक नरसंहार नहीं, आज यहां G20 के समिट हो रहे हैं। G20 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज आपके जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं। ये नया कश्मीर है, विकास के प्रति जो आग्रही बनकर के तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और विकास ही नहीं, याद करिए, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इन तीनों की तिगड़ी, ये तिकड़मबाज है। यहां के भ्रष्टाचार को पनपाने वाली, यहां अराजकता को पनपाने वाली, यहां के विकास को रोकने वाली, यहां पे परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली, और यहां पे अपने स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने वाली। इन्होंने लोक कल्याण का कार्य भी नहीं किया। याद करिए, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत के 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों को एक एक प्रधानमंत्री आवास मिल गया है। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रतिवर्ष प्राप्त हो रहा है। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन मिल गया है। 12 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बन गया है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने यहां के बकरवालों को, यहां के गुर्जरों को, यहां के वाल्मीकि समुदाय के लोगों को, यहां के दलितों को उनके हकों से वंचित करके रखा था। भारतीय जनता पार्टी है, आज मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें इनका उपहार उन्हें वापस दे रही है। उनके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य कर रही है। और इसीलिए ये लोग, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, ये इसीलिए परेशान है। ये कहते हैं कि वापस आएंगे, समाप्त करेंगे। हम कहते हैं अब तुम्हें कभी वापस नहीं आना है। जितना लूट लिया है बहुत है। अब तो जनता जनार्दन इन तीनों की तिकड़मबाजी, तिगड़ी को विदा करने के लिए संकल्प ले चुकी है। और उस संकल्प के साथ जोड़ने के लिए ही, बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं। आप सबसे कहने के लिए, कांग्रेस नारा देती है, कहती हाथ बदलेंगे हालात। हाथ ने तो यहां के हालात को बदहाल किए हैं। और इसलिए अब कांग्रेस हो या एनसीपी या एनसी या पीडीपी, इनके लिए अब कोई जगह यहां नहीं होना चाहिए। और इसी के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, आप सबसे मेरा यही आग्रह है कि आज पाकिस्तान प्रस्त आतंकी, जो ये जानते हैं कि अगर उन्होंने भारत के अंदर अब
कहीं आतंकवाद को भड़काने का काम किया, आतंकवाद को पनपाने का काम किया, या आतंकी गतिविधियों को कहीं न कहीं किसी भी रूप में उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो उनकी दुर्गति क्या होने वाली है। ये नया भारत है, ये इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसके सामने वह पूरी मजबूती के साथ खड़ा होकर के उसके पैरों को फाड़ने वाला है, उस दुर्गति तक पहुंचाने की स्थिति रखता है। जो मैंने पहले भी कहा कि आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की जो नीति आज भारत की है, आतंकवादियों की वो दुर्गति करेंगे, न उन्हें ढकने के लिए कफन ही मिलने वाला है और न दफनाने के लिए 2 गज जमीन ही प्राप्त होने वाली है। बहनों और भाइयों, जम्मू कश्मीर के बारे में, जब भारत के बारे में बात आती है, ये चुनाव इस बात को भी प्रदर्शित करने वाला है। हम लोग बचपन में गाते रहे हैं, बिना सिंध के हिंद कहां है, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश हो कैसे, जब तक संग चीनाव नहीं है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान आज परेशान है 2 कारणों से। एक, अपने ही कर्मों की सजा भुगत रहा है। बलूचिस्तान कहता हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग कहते हैं, बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि साहब पाकिस्तान की हुकूमत कहती सारे विदेशी है। ये बलूचिस्तान के लोग अपने को अलग कह रहे हैं। और याद रखना, भारत सरकार ने भी घोषणा की है कि वाटर एंड टेररिज्म डोंट फ्लो टुगेदर, यानी भारत सरकार ने एक साथ घोषणा की है, पाकिस्तान को 2 टुक कहा है कि आतंकवाद और सिंधु नदी का जल प्रवाह साथ साथ नहीं चल सकते। 1960 के सिंधु जल बंटवारे की समीक्षा करने का आदेश भारत सरकार ने दे रखा है। 1960 के जल बंटवारे का मतलब अभी तक तो पाकिस्तान के हाथों में इन 75 वर्षों में कटोरा आया है। अब एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे लोग, एक एक बूंद पानी के लिए तरसने वाले हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे ही कहने के लिए आया हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लाइए, सुरक्षा और विकास भी पाइए और सरदेव अटल जी का वो सपना भी साकार करिए जिन्होंने कहा था कि हमें खंडित भारत नहीं, अखंड भारत चाहिए, अखंड भारत का सपना साकार करना है। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है। वह भी कहता है कि हमें अब पाकिस्तानी हुकूमत के साथ नहीं रहना है, यहां भूखों मरने से अच्छा है कि हम जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनेंगे और अखंड भारत के सपने को साकार बनने में सहभागी बनेंगे। और बहनों और भाइयों, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव इसी दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मेरी आप सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में रामनगर से डॉक्टर सुनील भारद्वाज को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। डॉक्टर सुनील भारद्वाज एक युवा और कर्मठ प्रत्याशी आपके बीच में है। ये रामनगर है, स्वाभाविक रूप से राजा राम के नाम पर और अयोध्या की स्मृतियों को भी आपके साथ जोड़ने के लिए रामनगर की स्मृति आपके साथ रहेगी। पिछली विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में जिस विधायक ने कार्य किया, ऐसे रणवीर सिंह पठानिया, ये उधमपुर ईस्ट के प्रत्याशी हैं, उधमपुर ईस्ट के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। और सुश्री सगुन परिहार, एक शहीद परिवार की बेटी, 3 लोगों ने, जिसमें से 2 आज चुनाव बाकी हैं, लेकिन तीसरी बेटी भी इसलिए आई है कहने के लिए कि हमारे परिवार ने बलिदान इसलिए दिया है
हमारा परिवार बलिदान इसलिए दिया है जिससे जम्मू कश्मीर अखंड भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। उनके पिता ने, उनके चाचा ने अपना बलिदान इसलिए दिया। इन तीनों प्रत्याशियों के लिए आज यहां पर जो चुनाव 1 अक्टूबर को है, जिसमें डॉक्टर सुनील भारद्वाज और रणवीर सिंह पठानिया, इन दोनों प्रत्याशियों के लिए कमल चुनाव चिन्ह पर आप सबसे विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए आप सबसे करने के लिए आपके बीच आया हो। आप सबका आशीर्वाद इन प्रत्याशियों को प्राप्त होगा। दोनों हाथ ला करके मुझे आश्वस्त करो, आपकी आवाज उत्तर प्रदेश का अयोध्या धाम तक पहुंचनी चाहिए। दोनों हाथ ला करके बताइए, देंगे तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम।